एक और बड़ी खबर आई है कि इज़राइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। पैलेस्टीनियंस को हटाकर इजरायल भारतीय मजदूरों को अपने देश में नौकरी देना चाहता है। इसके जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक़्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इज़राइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो ये है ये तय है कि भारतीय मजदूर बड़ी संख्या में इजरायल जाने वाले हैं। कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं, बल्कि उसमें कई ममालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आई है कि इज़राइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन्स ये कहें इंडिया को कि वो इज़राइल को असला भी दें, बिकॉज़ जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया, बिकॉज़ कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो ज़ाहिर बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमज़ोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। तार साहब, इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इज़राइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को, और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इज़राइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जी, मतलब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त। ये जंग से पहले ये जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इसराइल के अंदर। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की, डायमंड इजराइल की भी है, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाई टेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे वतन अजीज से किसी को पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। 3 क्राइसिस जो है इस वक्त जो रीसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर 1। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन को। तो मेरे वतन अजीज कहाँ जाएंगे? वो मेरा मकसद, किसी ने आज तक, मैं शॉक्ड हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक्ड अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा है, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर, और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी। आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है इकॉनमी की तरफ, हम किस तरह जाएंगे? सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज तो हर करूंगा कि दिस इज नॉट द आर्मीज जॉब, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है ना। ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, ये बात तो करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को,
बात तो करनी चाहिए किसी सियासी लीडर को ये बात कि एग्रीकल्चर को किस तरह करना है, लेकिन अब उन पे लोग यकीन ही नहीं करते, या फिर वो एग्रीकल्चर में आएंगे तो अपने लोगों में बांट बूट जाएंगे, सारी चीजें खा पी जाएंगे, क्योंकि हर चीज में तो करप्शन है। लेकिन आज तक चीमा साहब किसी ने कोई बात की है कि वेयर वी स्टैंड एट, हम कहां जाएंगे? रशिया से तेल लिया, आपकी रिफाइनरी है, उनको रिफाइन नहीं कर सकती, वो तेल भी सुना इंडिया जाकर आपकी तरफ आता है या मिडल ईस्ट जाता है, वहां से वो आप पता नहीं क्या उसमें से कौन कौन कमीशनें खा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब ज्यादती है, पाकिस्तान के कोई जामे मनसूबाबंदी किसी चीज में भी नहीं, किसी चीज में भी नहीं। अब जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं, बल्कि उसमें कई मुमालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट गाजा के हवाले से है कि गाजा उन्होंने क्या 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, साउथ और नॉर्थ में, और उसमें जॉर्डन से एयर हेल्प जो है मेडिकल सप्लाईज की वो फेंकी गई है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। उनके ज़ाहिर उनसे पूछे बगैर तो नहीं हो सकता। ये एक उसमें डेवलपमेंट थी। दूसरा उसमें वही एक और ड्रामा आगे चलने वाला है, वो भी अफसोस वाली बात है। अब अगर आप अब्दुल फतेह सीसी को देखें तो सबसे ज्यादा फायदा उसने उठाना है करप्शन में। वो पैसे मांग रहे हैं रिफ्यूजी को रखने के लिए, इजराइल से मांग रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं, और उसमें और जो जितने वो करप्ट हैं, मेरा मकसद है पाकिस्तान के आसपास ही है वो अब्दुल फतेह सीसी साहब, उन्होंने वहां तड़का लगाना है। दूसरी जो इसमें बात है कि टोनी बिल्किन साहब गए थे अगले दिन रामला, उन्होंने जाके मिले हैं जो महमूद अब्बास साहब से, जो कि 87 ईयर्स ओल्ड है, और उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाएं गाजा में, अब रिप्लेस करें हमास को। हालांकि वो खुद पॉपुलर नहीं है, उनको एक तो उनके ऊपर एलिगेशंस है, फलस्तीनी कहते हैं कि ये अंडर द टेबल डीलें कर लेते हैं इजराइल के साथ, और दूसरा ये कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है डजंट एग्जिस्ट। अगर आज वो इलेक्शन लड़े वहां वेस्ट बैंक से, वहां से भी हार जाएंगे, लेकिन पता नहीं फिर गाजा में किस तरह उनको ले जाया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इजराइल में काम कर रहे 90,000 फलस्तीनियों को इजराइल ने हमास युद्ध की वजह से इजराइल में जॉब करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अब वहां पे काफी ज्यादा जॉब खाली हो गए हैं। और इसको पूर्ति करने के लिए इजराइल ने इंडिया को निमंत्रण दिया कि इंडिया से हम 1 लाख बच्चों को हायर करना चाहते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को कहीं पे भी बुलाया नहीं जाता, यहाँ तक कि वो हमेशा इजराइल के खिलाफ रहते हैं, और वो इजराइल के सपोर्ट में इंडिया रहता है। इजराइल और इंडिया का इतना प्यार देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि पाकिस्तानी मुस्लिम और तमाम मुस्लिम देश के लोग इजराइल की कंपनियों का बायकॉट कर रहे थे, लेकिन इतना बायकॉट करने के बाद भी इजराइल का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।